हेलो एवरीवन। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ये जिंग सू को बताता है कि लियो को प्रिंसेस मुदान ने पकड़ लिया है। ये सुनने के बाद सू मन ही मन कहती है, क्या प्रिंसेस मुदान नॉवेल में ओरिजिनल सू की तरह ये भी एक बदनाम औरत थी? इतना ही नहीं, प्रिंसेस मुदान और ओरिजिनल सू एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हैं। वे कई बार हॉट लड़कों को लेकर एक दूसरे से लड़ चुकी हैं। लेकिन प्रिंसेस मुदान बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई बॉय उसकी बात नहीं मानता तो वो उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देती है, ठीक इसी तरह से जैसा कि अभी ये फैमिली का हाल है। ये सब सोचने के बाद सू चिल्लाते हुए कहती है, ये जिंग मुझे बताओ कि अभी सिचुएशन कैसी है? क्या प्रिंसेस मुदान लियो को अपने साथ अपने घर ले गई है? इसके साथ ही वो मन ही मन सोच रही होती है कि लियो बहुत ही भोला है। उसने बचपन से ही किसी भी मुसीबत का सामना नहीं किया। क्या होगा अगर प्रिंसेस मुदान के इस तरह से धकेले जाने की वजह से वो आत्महत्या कर ले? सू के ख्यालों को तोड़ते हुए ये जिंग कहता है, लियो का व्हाइट हाउस टेम्पल के साथ अच्छे संबंध है, तो वो लोग अभी के लिए उसकी रक्षा करेंगे। इसीलिए प्रिंसेस मुदान अभी के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। लेकिन प्रिंसेस मुदान के लोगों ने टेम्पल को चारों ओर से घेर लिया है, इसीलिए लियो अभी के लिए वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। हमें ही वहाँ जाकर उसे बाहर निकालना होगा। ये सब सुनते ही सू येजिंग को खींचते हुए कहती है, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो जल्दी। बेचारा येजिंग अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि इसको लियो की इतनी चिंता होगी। दूसरी ओर अनाउंसमेंट होने लगती है कि डियर मेंस कृपया ध्यान दो, हमें अभी खबर मिली है कि लेडी सू का कैरेज निकल चुका है, तो आप लोग प्लान नंबर 7734 का पालन करो और जल्द से जल्द यहाँ से पलायन कर लो। इसके बाद तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये सब सुनते हुए सू अपने कैरेज में ये जिंग से नजरें चुराते हुए गाना गा रही होती है और ये जिंग ये सब देखते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि दुश्मनों का हमला हो गया है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये सुनकर सू कहती है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे मदद के बिना तुम्हें उस टेम्पल में पहुंचने के लिए 2 घंटे लगेंगे और तब तक तुम क्लियर तौर से अपने भाई को खो चुके होंगे। ये जिंग मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है कि ये लियो को बहुत ही पसंद करती है। तभी सू ये जिंग को टोपी पहनाते हुए कहती है, इसे पहन लो और खुद को किसी को भी पहचानने मत देना। ये जिंग की वो टोपी बांधते हुए सू मन ही मन सोच रही होती है कि फिलहाल के लिए ये जिंग एक गद्दार है और इसलिए उसे खुद को छुपाना चाहिए ताकि उसे कोई देख ना पाए। अभी के लिए मैं कोई और मुसीबत नहीं चाहती। दूसरी ओर ये जिंग सोच रहा होता है कि क्या ये हमेशा ही मेरा इस तरह से ख्याल रखती थी? टोपी बांध देने के बावजूद भी सू ये जिंग के करीब उसी तरह से खड़ी रहती है, जो देखकर ये जिंग मन ही मन कहता है, क्या ये हर मेंस के साथ ऐसा ही करती है? ये सब सोच के उसे गुस्सा आ जाता है और वो सू को दूर धकेलते हुए कहता है, मेरी चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। फिर हम देखते हैं उस टेम्पल को। वहाँ पहुँचते ही सू कहती है, आ गए हम, चलो अंदर चलें। तभी गार्ड्स रोकते हुए कहते हैं, ये टेम्पल प्रिंसेस मुदान के अंडर है और यहाँ किसी का भी जाना मना है। अगर तुम लोग यहाँ गए तो इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनते ही सू एक गार्ड के पास पहुंच जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे पनिशमेंट देना चाहते हो? बेचारा गार्ड ये सब सुनकर वहीं पर घबराहट के मारे कांपने लगता है। सू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, देखो तो जरा, तुम लोग कितने सुंदर और बहादुर हो, क्यों न तुम मेरे साथ आओ। ये सुनकर तो बाकी के दोनों गार्ड्स भी घबरा जाते हैं और कहते हैं, अब तो लेडी सू हमें अपना पालतू जानवर बना लेगी। इसके बाद तो वो तीनों ही घुटने पर आ जाते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं, लेडी सू, हम इतने ज्यादा बदसूरत हैं कि आपको बता नहीं सकते। अगर आप टेम्पल में जाकर अगरबत्ती जलाना चाहती हैं तो हम आपको इसके लिए नहीं रोकेंगे, प्लीज आप आगे बढ़ें। सू बड़े स्टाइल से कहती है, देखा ये जिंग, मैंने कहा था ना कि मैं ये सब कर सकती हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है टेम्पल में। लियो और प्रिंसेस मुदान एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं और लियो कहता है, प्रिंसेस आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? प्रिंसेस मुदान कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। लियो, अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने सभी बॉयज से छुटकारा पालूंगी और खुद को आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दूंगी। लियो कहता है, मैं इसके लिए खुद को सम्मानित महसूस करता हूँ, लेकिन मेरा दिल पहले ही किसी और का है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। ये सुनकर तो प्रिंसेस मुदान गुस्से से कहती है, किसी और का है? कौन है वो? तभी डोर को खोलते हुए सू कहती है, मैं हूँ वो। सू को देखकर लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, लेडी सू, तुम यहाँ आ गई। लेकिन प्रिंसेस मुदान हैरान होने के बाद टॉन्ट करते हुए कहती है, टेम्पल एक पवित्र जगह है, तो तुम्हारे जैसा कीड़ा यहाँ कैसे आ गया? ये सब इग्नोर करते हुए सू फटाक से वहाँ पड़े धूप के बर्तन को उठा लेती है और प्रिंसेस मुदान की
ओर आने लगती है। इतने में ही प्रिंसेस मुदान दूसरा टॉन्ट मारते हुए कहती है, शायद बुद्धा ही अपनी राख में लौट रहे होंगे। इतना सुनते ही सू धूप का वो बर्तन सीधा प्रिंसेस मुदान के सर पे फेंक के मारती है। उस बर्तन में पड़ी धूप की राख की वजह से प्रिंसेस मुदान बुरी तरह से खांसने लगती है। ये देखते हुए सू स्माइल करते हुए कहती है, मैं तुमसे सहमत हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें शुद्ध कर दूं। तभी वहाँ पर टेम्पल के मॉन्क आ जाते हैं और कहते हैं, अमितबा, ये टेम्पल एक बहुत ही शांत और पवित्र जगह है, इसीलिए कृपया यहाँ पर झगड़ा मत करो। टेम्पल के मॉन्क को देखने के बाद सू मन ही मन कहती है, मुझे इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बौद्ध धर्म क्वींसलैंड का रॉयल धर्म है। यहाँ तक कि लोग इस मॉन्क को एम्परर से भी ऊंचा मानते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के कई मिनिस्टर की बीवियाँ बौद्ध धर्म की है, इसीलिए इन पर गुस्सा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। ऐसा ही सेम प्रिंसेस मुदान भी सोचती है और उसके बाद तो वो दोनों ही एक दूसरे से मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वे जानती है कि यहाँ पर असली सत्ता मॉन्क के हाथ में है। वे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद तो प्रिंसेस मुदान चाय पीते हुए कहती है, लेडी सू, तुम एक अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही हो। मैं इसके बारे में रिपोर्ट करूंगी। खैर, क्योंकि तुम नादान हो इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। अगर तुम इसके भाई को भी मुझे सौंप देती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? सू बड़े ही ठंडे वे में कहती है, जरा सोच कर बोलो। लियो के हाथ को पकड़ते हुए सू कहती है, ये कोई अपराधी नहीं है, इसी तो मेरे फादर ने मेरे मंगेतर के रूप में चुना है। इसके साथ ही वो मन ही मन कहती है, ये ठीक है कि मंगेतर बदल चुका है और वो अब ये जिंग है, लेकिन इसे छोड़ो, सबसे पहले लियो को बचाना है। लेकिन ये जिंग सू को लियो के हाथ को पकड़े देख मन ही मन कहता है, तो उसने उसे चुना। ये जिंग को इतने गुस्से में देख सू मन ही मन कहती है, अरे इस टाइम पे तो लियो को बचाना सबसे पहले है, आखिर इसे हो क्या गया है। तभी लियो सू के हाथों को पकड़ लेता है और उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देखने लगता है, जिससे कि सू घबरा जाती है और पीछे होने लगती है। सू और लियो को इस तरह से देखकर प्रिंसेस मुदान और ये जिंग दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और प्रिंसेस मुदान चिल्लाते हुए कहती है, लियो, तुम इसके प्यार में कैसे पड़ सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है? क्या तुमने उसके बारे में वो अफवाहें नहीं सुनी? लियो सू के सामने आते हुए कहता है, मैं दूसरों की बातों से ज्यादा अपनी आँखों पर विश्वास करता हूँ। सू एक बहुत ही अच्छी लेडी है। ये सब सुनकर सू मन ही मन कहती है, जब मैं इस बॉडी में आई थी तो हर किसी ने मुझे एक बुरा इंसान कहा। हर किसी के लिए मैं एक राक्षस थी जिसके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। उन सभी लोगों को छोड़कर केवल यही है जिसने मेरे से एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार किया। इससे तो मेरा दिल ही छू लिया। ये सब सोचते हुए सू लियो का हाथ पकड़ लेती है और मन ही मन कहती है, जब तक कि तुम मेरे साथ इसी तरह से व्यवहार करोगे हम दोस्त बने रहेंगे और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगी। सू को लियो का हाथ पकड़े देख ये जिंग को और भी गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन कहती है, फिर से इसने उसका हाथ पकड़ा, ये कभी मेरा हाथ तो नहीं पकड़ती। सू तो लियो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस दिख रही है। उसने कभी भी मुझे इस तरह की नजरों से नहीं देखा। वो हमेशा ही मुझे एक दुश्मन की नजर से देखती है। तो अब ये जिंग अपनी जेलसी में लियो और सू को अलग करने के लिए क्या करेगा और क्या सू लियो को बचा पाएगी प्रिंसेस मुदान के चंगुल से? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आगे के चैप्टर्स में। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।